नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक त्र्यंबकेश्वर की गहराइयों में ले जाएगा। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और पूजा की जगह नहीं है। ये एक कहानी है, एक किंवदंती जिसे एक पवित्र नदी ने सदियों से सींचा है। तो चलिए, आज इसी की कहानी में उतरते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है शिव पुराण के इस श्लोक से। इसकी जड़ें हमें मिलती है एक ऋषि, एक देवता और एक नदी के बीच के उस अटूट रिश्ते में जिस पर त्र्यंबकेश्वर की पूरी कहानी टिकी हुई है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भाई, भारत में पवित्र जगहों की कोई कमी तो है नहीं, पर त्र्यंबकेश्वर में कुछ ऐसा है, एक ऐसा राज छिपा है जो इसे सबसे जुदा करता है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह है कहाँ। और जैसा कि हम देखेंगे, इसकी लोकेशन कोई मामूली बात नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये एक तरह का कॉस्मिक सेंटर है जो जमीन और आसमान को जोड़ता है। जरा सोचिए, त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता एक दुर्लभ संगम से आती है। एक तरफ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी वो जगह जहाँ शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। दूसरी तरफ यहीं से निकलती है पवित्र गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इतना ही काफी नहीं था, हर 12 साल में यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। ये सब मिलकर इसे एक जबरदस्त आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। इस मंदिर का जो दिल है, यानी स्वयं ज्योतिर्लिंग, वो हमारी हर सोच, हर कल्पना से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा रहस्य है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंदर छिपा है। देखिए, आमतौर पर जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? एक स्तंभ जो जमीन से ऊपर की ओर उठता है, शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक। सही है ना? लेकिन त्र्यंबकेश्वर में ठीक इसका उल्टा है। यहाँ जमीन में एक गड्ढा है और एक प्रतीक के बजाय यहाँ 3 छोटे छोटे अलग अलग लिंग हैं। मतलब ये पवित्र रूप स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में ले जाता है, जो एक बहुत बड़े छिपे हुए राज की ओर इशारा करता है। और यहीं पर वो बड़ा राज खुलता है। ये 3 लिंग सिर्फ शिव के नहीं हैं, ये तो त्रिदेव यानी त्रिमूर्ति का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्र्यंबकेश्वर दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां ये तीनों बड़ी शक्तियां एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। तभी तो उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, यानी 3 स्वामियों के भी स्वामी। लेकिन सवाल ये है कि ये अनोखा रूप क्यों और इसी जगह पर क्यों? इसका जवाब किसी धर्मग्रंथ में नहीं बल्कि एक बहुत ही नाटकीय कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, पछतावा है और फिर दिव्य मोक्ष है। कहानी है ऋषि गौतम की, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति से दूसरे ऋषि जलने लगे। उन्होंने एक साजिश रची और धोखे से एक मायावी गाय को उनके खेत में भेज दिया। जैसे ही ऋषि गौतम ने उसे हटाने के लिए छुआ, वो गाय मर गई और बस गौतम पर गौ हत्या का भयानक पाप लग गया। समाज से निकाले जाने पर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रकट हुए, उनके पाप धोने के लिए गोदावरी नदी को धरती पर लाए और हमेशा के लिए उसी जगह पर बस गए, उसी त्रिमूर्ति ज्योतिर्लिंग के रूप में जिसे हम आज पूजते हैं। सोचिए, एक ऋषि के उद्धार की ये कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लोगों को प्रेरित किया एक ऐसा मंदिर बनाने के लिए जो आज भी सीना ताने खड़ा है। ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं गई बल्कि इसे पत्थर में तराशा गया। 18वीं सदी में पेशवा शासकों ने इस शानदार मंदिर को बनाने में पूरे 31 साल लगा दिए और खर्च 16 लाख रुपए, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। पूरा मंदिर काले बसाल्ट पत्थर से खूबसूरत हिमाडपंथी स्टाइल में बनाया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आस्था का जीता जागता सबूत है। और देखें, वो पौराणिक कहानी आज भी कैसे जिंदा है। वही नदी जिसने कभी ऋषि गौतम के पाप धोए थे, आज कुशावर्त कुंड में फिर से प्रकट होती है। और आज भी तीर्थयात्री मंदिर में घुसने से पहले यहीं डुबकी लगाते हैं अपने पापों को धोने के लिए। एक तरह से वो उसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और अब हम आते हैं इसकी सबसे आखिरी और शायद आज के समय में सबसे जरूरी परत पर। मंदिर की भूमिका एक ऐसे शक्तिशाली केंद्र के रूप में है जहां जिंदगी की गहरी, कर्म और ज्योतिष से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ खास वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं।
ये कोई रोजमर्रा की पूजा पाठ की जगह नहीं है। लोग यहाँ आते हैं कुछ खास, बहुत गहरे अनुष्ठानों के लिए, जैसे नारायण नागबली पूजा जो पितरों से जुड़ी है, या फिर काल सर्प दोष पूजा जो ज्योतिष के बड़े दोषों को दूर करने के लिए होती है। दुनिया भर से लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाओं का हल खोजने यहाँ आते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है काल सर्प दोष पूजा। अब ये क्या है? ज्योतिष के हिसाब से ये कुंडली की एक ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसके कारण माना जाता है कि जिंदगी में तरक्की रुक जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और इस दोष को दूर करने का सबसे प्रमुख केंद्र त्र्यंबकेश्वर को ही माना जाता है। तो एक तरह से ये मंदिर आज भी अपने असली मकसद को पूरा कर रहा है, एक ऐसी जगह बनना जहां लोग अपने बोझ से मुक्ति पा सकें। तो ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये मंदिर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है। और 2027 में तो ये परंपरा अपने चरम पर होगी जब यहाँ अगला कुंभ मेला लगेगा, जो धरती पर होने वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। तो आखिर में त्र्यंबकेश्वर हमें कहानियों की अद्भुत शक्ति की याद दिलाता है। अगर एक ऋषि के उद्धार की कहानी एक इतना बड़ा तीर्थ बना सकती है, तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कहानियां अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में गढ़ते हैं, वो हमारी सच्चाई को कैसे आकार देती हैं। इस सवाल के साथ इस सफर को यहीं खत्म